हेलो नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार बीएस स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम एपी। हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आना चाहिए क्या बोला गया है, एपी समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी से संबंधित एनडीए या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। इसमें अर्थमेटिक मीन क्या होता है, समांतर श्रेणी का एन टर्म क्या होता है, या फिर एन टर्म्स का सम क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो तो सम क्या होगा हमारा, अगर इसमें 3 टर्म एज्यूम करने हो या फिर 4 टर्म एज्यूम करने हो तो हम कैसे करेंगे, उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। ठीक है, बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी। अगर ये जो सीरीज जो होती है इसमें आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर आप वैल्यू बोल सकते हो, वो इसको ऐड करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे 5 में 5 को फिर ऐड किया कितना हुआ 10 में फिर 5 को ऐड किया कितना हुआ 15 में फिर 5 को ऐड किया कितना हुआ 20। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें 5 को ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी सीरीज बनेगी 5, 10, 15, 20 डॉट 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 जितनी भी हम बना सकें ये हमारी एपी बोली जाएगी। ठीक है, तो इसमें से अगर हम आपके पास जो एक सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 आगे तक, ये हमारी एपी है। ठीक है, जहां पर ए हमारा क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी क्या है हमारा, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, nth टर्म अगर हिंदी में बात करें तो nवां पद जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो nth टर्म tn, जिससे किससे डिनोट कर सकते हैं, tn से। ये होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब जो हमारे पास जो सीरीज दी गई है इसके nth टर्म का सम क्या होगा, सभी को ऐड करें तो उसका सम क्या होगा। उसके लिए अगला फॉर्मूला होता है हमारा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास फर्स्ट टर्म दिया गया है n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस दिया जाए अगर, तो उस सीरीज के सभी n टर्म्स का जो सम होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यही आपको लास्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म l दिया हो, तो सम क्या होगा हमारा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। क्लियर। अब अर्थमेटिक मीन, अब किसकी बात करते हैं, अर्थमेटिक मीन। अगर कोई भी सीरीज है आपके पास, जैसे कि a1 a2 डॉट 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 an, तो इसके बीच के a से लेके an के बीच के जितने भी टर्म होंगे ये इसके अर्थमेटिक मीन बोले जाएंगे। अगर यही अगर हम एज्यूम कर लें a b c आर इन एपी, किसमें है, एपी में, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा एम से डिनोट करेंगे इसे, बी इक्वल टू ए प्लस c/2। ठीक है, अब अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में अगर आपको 3 टर्म एज्यूम करने हो तो वो कैसे करोगे आप। 3 टर्म के लिए जो होता है हमारा 3 टर्म आते हैं हमारे पास a माइनस डी ए प्लस डी। क्लियर। अब जैसे 4 टर्म एज्यूम करने हो तो 4 टर्म के लिए a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। तो यहां पर देखा आपने कैसे किस तरीके से हमने सभी को अलग अलग डिफाइन किया गया है, बताया आपको। अगर कोई भी सीरीज ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट 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 इस इनफाइनाइट तक अगर दी गई है तो आपकी ये एपी होगी। एपी में आपका nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का सम क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म l दिया हो तो हमारा सम क्या होगा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l।
ठीक। अगर आपको अर्थमेटिक मीन किसी का फाइंड करना है किसी भी दो टर्म के बीच में, तो दोनों को ऐड करके, जैसे b इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, अगर 3 टर्म एज्यूम करने हो तो a माइनस डी, ए प्लस डी, 4 टर्म एज्यूम करने हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलो तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आपका क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 357, 363, 369 डॉट डॉट डॉट। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि 357, 363, 369, इसमें आपको 10th टर्म फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करें? जो हमारे पास गिवन जो दी गई सीरीज है वो क्या है, 357, 363 और 369। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या है, 357। ठीक है, अब हम कॉमन डिफरेंस d की बात करें। d हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 363 माइनस 357 इक्वल टू 6। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले तो सेम आएगा ना, बिल्कुल आएगा 6। ठीक है, अब हमारा 10th टर्म, हमने अभी फॉर्मूला बताया था आपको क्या, tn। nth टर्म हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है, t10। a की वैल्यू 357 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। क्लियर, इसको सॉल्व करो। 357 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 6, 357 प्लस 9 6 जा 54। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 411। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने नंबर हैं जो हमारे 2 डिजिट के हैं और जो 5 से डिविजिबल हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं इसके, या तो आप एपी का यूज कर लो, वहां से निकाल लो, या फिर आप काउंट कर लो। जैसे 2 डिजिट का नंबर 5 से जो डिविजिबल हुआ, ये 10 है, फिर 15 है, 20 है, 25, 30, या तो इस तरीके से करके एक करके ऐड करके निकाल लो, या फिर आप एपी का यूज कर लो शॉर्ट तरीके से। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा 2 डिजिट का 5 से डिविजिबल, फर्स्ट नंबर a इक्वल टू क्या होगा, 10। 10 हमारा 2 डिजिट का फर्स्ट नंबर है और ये 5 से डिविजिबल भी है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस d आएगा वो कितना है, 5। ठीक, लास्ट 2 डिजिट नंबर 5 से डिविजिबल कौन सा है हमारा, tn इक्वल टू 95। 95 के बाद तो ऐसा कोई नंबर है नहीं 2 डिजिट का जो 5 से डिविजिबल हो 100 के अलावा। 100 3 डिजिट का है, तो लास्ट tn हमारा कितना हो गया, 95। अब n की वैल्यू हमसे फाइंड करवाइए, n हमारे पास नहीं दिया गया है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, tn की वैल्यू कितनी है, 95, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू पूछी गई है, फाइंड करिए d की वैल्यू 5। क्लियर, इसको सॉल्व करो। 10 को इस साइड ट्रांसफर कर दोगे कितना आ जाएगा, 85, और ये 5n माइनस 5n इक्वल टू 90, n इक्वल टू 80। 2 डिजिट नंबर्स 5 से डिविजिबल कितने हैं हमारे, 80। या तो इस तरीके से निकाल लो या फिर दूसरा तरीके निकाल लो, ऑप्शन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर्स 1 to 100। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 1 से लेके 100 तक की सभी नंबर्स का सम। इसमें भी आपके पास दो मेथड है, या तो आप एपी का जो आपको फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, इसका यूज करके फाइंड कर लो। या फिर एक तरीका ये है कि आप पहले यहां से करो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से ऐड करते रहो 100 तक, वो आपका ऑप्शन है। ठीक है, हम एपी के वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे। कैसे, देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसमें आपके पास पहले तो हम यहाँ फाइंड करेंगे, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है
फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1, और यहाँ पे लास्ट टर्म भी दिया गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या दिया है, लास्ट टर्म भी दिया गया है। लास्ट टर्म l इक्वल टू क्या है 100, और n इक्वल टू क्या होगा, नंबर कितने हैं 1 से लेके 100 तक, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, n की वैल्यू कितनी हो गई 100, ठीक है, n की वैल्यू भी 100 हो गई। एक अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और n की वैल्यू अगर दी हो तो उस सीरीज का सम क्या होगा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। क्लियर, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे n/2 100/2, a की वैल्यू 1 प्लस 100। क्लियर, यहां से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 101। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 5050। 1 से लेके 100 तक की सभी नंबर्स का जो सम होगा वो कितना होगा 5050, शॉर्ट फॉर्म में 5050। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 36 एंड 120। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें जितने भी ऑड नंबर्स हैं 36 से लेके 120 के बीच के, उनका सभी का सम हमें निकालना है। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि ऑड नंबर्स होते क्या है। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। वो नंबर जिसमें 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा आगे तक, है ना। अब जो हमारे पास जो सीरीज दी गई है वो है 36 to 120। इसके बीच के जो ऑड नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, सबसे फर्स्ट में आएगा हमारा 37, ओके, 39, फिर 41 डॉट 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 119। क्लियर, अब इस सीरीज में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 37, लास्ट टर्म l इक्वल टू क्या है 109, और कॉमन डिफरेंस जो d होगा वो हमारा क्या होगा 2, क्योंकि हर नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 ही आएगा। अब अगर इसका हमें सम सभी का फाइंड करना है तो हमें n की भी रिक्वायरमेंट होगी। n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है कि 36 के लिए से लेके 120 के बीच में हमारे कितने टर्म्स होंगे। उसके लिए हमें tn वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फर्स्ट tn लास्ट टर्म हमारा दिया गया है और वहां से हम n की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद इनका सभी का सम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो tn इक्वल टू हमारा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। tn की वैल्यू 119 इक्वल टू 37 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। क्लियर, अब यहां से हमारा क्या होगा, इसको इस साइड माइनस करो, 119 माइनस 37 इक्वल टू 2n माइनस 2। तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे 9 से 82 प्लस 2, 2n इज इक्वल टू 84 और n इज इक्वल टू 42। क्लियर, अब हम सभी ऑड नंबर्स का सम फाइंड करेंगे। कौन से ऑड नंबर्स, 36 और 120 के जो बीच के होंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म दिया गया है तो हमारा सीधा हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। क्लियर, n/2 42/2, a की वैल्यू 37, लास्ट टर्म 119, ये हमारा हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर हमारा टोटल आएगा 3276। क्लियर, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी तरीके के वीडियो के लिए आगे हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।